90 के दशक की है। बॉलीवुड में हीरो का जलवा था, विलेन की दहशत थी, लेकिन सपोर्टिंग किरदार बस कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया समझे जाते थे। फिर आई सत्या, एक फिल्म जिसने न सिर्फ मुंबई के अंडरवर्ल्ड को नए अंदाज में दिखाया, बल्कि एक ऐसा किरदार दिया जो आज भी लोगों की जुबान पर है, कल्लू मामा। और इस किरदार को निभाने वाले सौरभ शुक्ला, अरे जनाब, ये तो वो शख्स हैं जिनकी मौजूदगी ही किसी भी फिल्म को खास बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलाकार का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोरखपुर से दिल्ली और फिर थिएटर का मंच। 5 मार्च 1963 यूपी के गोरखपुर में जन्मे सौरभ शुक्ला का बचपन दिल्ली में बीता। उनका परिवार जब गोरखपुर से दिल्ली आया, तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बच्चा एक दिन पूरे बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाएगा। पढ़ाई लिखाई दिल्ली के खालसा कॉलेज से हुई, लेकिन असली पढ़ाई तो थिएटर के मंच पर हुई। 1984 में जब उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा, तो उन्हें बस एक ही चीज की तलाश थी, अभिनय की गहराई। एक व्यू फ्रॉम द ब्रिज, लुक बैक इन एंगर और घासीराम कोतवाल जैसे नाटकों से उन्होंने खुद को निखारा। स्टेज पर उनके डायलॉग बोलते ही दर्शकों की आंखें बस उन्हीं पर टिक जाती। लेकिन थिएटर का सफर लंबा था, संघर्ष भी कम नहीं था। कई सालों तक सिर्फ मंच की तालियों से पेट भरने वाले सौरभ शुक्ला को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने 1991 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। यहां से उनके करियर ने एक नया मोड़ लिया। पहला ब्रेक और बॉलीवुड में एंट्री। हर एक्टर की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसकी किस्मत करवट लेती है। सौरभ शुक्ला के लिए वो पल आया 1994 में, जब शेखर कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन में कास्ट किया। ये कोई मसाला फिल्म नहीं थी, बल्कि एक रियलिस्टिक कहानी थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन पहचान वो अभी बाकी थी। फिर आई इस रात की सुबह नहीं, करीब और जख्म जैसी फिल्में। अच्छा काम मिल रहा था, लेकिन वो एक धमाका जो उन्हें अलग मुकाम पर ले जाए, वो अभी भी नहीं हुआ था। 1998 जब कल्लू मामा ने इतिहास रच दिया, और फिर साल आया 1998। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड फिल्म सत्या रिलीज हुई। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को जितनी शानदार तरीके से बनाया, उतनी ही दमदार सौरभ शुक्ला का किरदार था। वो था कल्लू मामा। कल्लू मामा अंदर से साला पूरा सरकारी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये सौरभ शुक्ला की पहचान बन गया। जब वो स्क्रीन पर आते तो बड़े बड़े हीरो भी बैकग्राउंड में चले जाते। गोल मटोल शरीर, छोटी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। ऐसा गैंगस्टर बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इस फिल्म की कहानी लिखने में भी सौरभ शुक्ला ने अपना योगदान दिया। उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा और इसके लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी जीता। और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सत्या के बाद तो मानो सौरभ शुक्ला की झोली में बेहतरीन किरदारों की बारिश होने लगी। नायक में वो भ्रष्ट नेता बने, बर्फी में इमोशनल इंस्पेक्टर, पिंक में चालाक वकील और फिर जॉली LLB में जस्टिस त्रिपाठी। हर फिल्म में उन्होंने साबित किया कि सपोर्टिंग रोल भी मेन रोल से कम नहीं होते। 2014 में जॉली LLB के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। आज भी एक्टिंग का पावर हाउस। आज 5 मार्च को सौरभ शुक्ला अपना 62वां जन्मदिवस मना रहे हैं, लेकिन उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनकी एनर्जी, उनका अंदाज और उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वैसी ही है जैसी सत्या के दिनों में थी। बॉलीवुड का ये कल्लू मामा आज भी उतना ही खास है जितना 25 साल पहले था। तो चलिए इस शानदार एक्टर को जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।